सहारा सेबी मामले में लिस्टिंग की कोई सूचना नहीं है, ना ही कोई टेंटेटिव भी डेट उसमें दिखा रहा है। हाँ, पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई का डेट जो निश्चित किया गया था पिछले सुनवाई में 11 अगस्त, उस दिन सुनवाई होनी है और उसके पहले भी हो सकती है, क्योंकि अब पोर्टल वाला पैसा खत्म होने वाला है। 5,000 करोड़ रिलीज हुआ था, उसका भुगतान धीरे धीरे ही सही लेकिन अब खत्म होने की दिशा में है। तो अब इसमें दो ही चीज होना है, या तो पोर्टल बंद होगा या एडिशनल पैसा कहीं से आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगला कदम सीआरसीएस क्या क्या होता है, ये देखना जरूरी है। इसी बीच में हमने लमसम 57-58 लोगों से 2-2 हजार रुपया करके लिया था, कोई 5,000 भी दिया है, कोई 1,000 भी दिया है। ऐसे करके हम लोग स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लेके एक आईए अपना दाखिल करने वाले हैं। इसी में पिनक पानी मोहंती वाला जो पीआईएल है, उसी में ये प्रेयर के साथ जो पोर्टल पे कठिनाइयां है वो, और दूसरा एडिशनल फंड जो सहारा सेबी अकाउंट में पड़ा हुआ है वो भी लाया जाए यहाँ, और इंटरेस्ट के साथ भुगतान हो। और बहुत जो भी दिक्कत है, जैसे एमआईएस का नहीं है, डेथ क्लेम नहीं है, ब्याज नहीं दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग पॉइंट का कुछ नहीं, तो ये सब मुद्दा को हम लिख के दे रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अगर मेरे आईए की सुनवाई हो जाती है तो इस सब में कुछ हो सकता है, नहीं होगी तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये अंतिम प्रयास है एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एजेंट लोगों के माध्यम से, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित कोई है तो वो तो एजेंट है। जमाकर्ता का हो सकता है कि 10 लाख 5 लाख रुपया हो केवल, लेकिन एजेंट के द्वारा जो पैसा जमा करा दिया गया उसके चलते उसकी स्थिति काफी दयनीय है लोगों के प्रेशर के चलते। इसीलिए एजेंट के माध्यम से, चूंकि हम एजेंट रह चुके थे, तो हमने और सारे 50-60 लोगों का पावर ऑफ अटॉर्नी लिया कि हम लोग इतने लोग हैं और हम लोगों के द्वारा इतना पैसा जमा कराया गया है। और ये प्रेयर टोटल एजेंटों के लिए कि अगर कुछ पोर्टल में सुधार होता है तो वो सबके लिए होगा। ऐसा हम लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं कि हमारा पैसा आप दे दीजिए, और ऐसा होने भी नहीं जा रहा है कि हम जाएंगे और कहेंगे कि हमारे द्वारा जो जमा करता है उनका पैसा दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट दे, ऐसा होगा भी नहीं। चूंकि जाना जरूरी था और अकेले जाने में 1-2 लाख रुपए का खर्चा है, एक आदमी कोई खर्चा क्यों करेगा। इसीलिए हमने एक दिन में बोला, लोगों ने हम पे भरोसा किया और 2-2 हजार करके 1 लाख से ज्यादा रुपया ब्रेन ऑफ बिहार के अकाउंट में डाल दिया था। उसका अब समय आ गया, अब इंतजार करेंगे नहीं, क्योंकि पैसा खत्म हो गया। तो हो सकता है कि बहुत बड़ा डिसीजन हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, उससे पहले जरूरी है कि आईए दाखिल कर दिया जाए। तो इस वीक में मेरा आईए कल या परसों में लग जाएगा, और आईए में प्रेयर यही है कि भले भुगतान का जो कठिनाइयां है उसको दूर किया जाए और जांच किया जाए जो सहारा ने गड़बड़ी किया है। वैसे तो झारखंड में जो सीआईडी था अनुशंसा कर दिया है एफआईआर का कि जमीन जो बिक्री हुआ है वो गड़बड़ी हुआ है उसमें, जमीन बिक्री में, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसकी अवहेलना हुई है। आदेश ये था कि पैसा जो बिकेगा वो सहारा सेबी खाता में जमा होगा और उसके बाद क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन सहारा ने इस सब को जरूरी नहीं समझा। अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए, तो जैसे समझ में आया, जिसको समझ में आया वो बेच दिया। पैसा क्या किया नहीं किया जांच में आ रहा है कि सहारा सेबी में भी नहीं जमा हुआ। इसके लिए सीआईडी लगी हुई है। हम लोग इतना दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अब तो न्यूज़पेपर में भी आ रहा है और सीआईडी भी खुलासा कर दिया है कि ये गड़बड़ हुआ है जमीन से बिक्री में। तो देखिए इसमें क्या होता है। अगला एक अपडेट है कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई का हम बताए थे कि एक एफआईआर का, लेकिन 30 जून के बाद उसमें अभी कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं है। रहेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। और तेलंगाना हाई कोर्ट में जो ये आपका स्टार का मामला पेंडिंग था वो भी अभी सुनवाई पे नहीं आया है। जैसा अपडेट रहेगा हम बताएंगे। पिछले 8-10 दिन से कोई अपडेट भी नहीं था, मेरे पास टाइम भी क्या अभाव था, जिसके चलते हम आप लोगों को अपडेट नहीं दे रहे थे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट खुल गया है, हो सकता है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई अपडेट आए। और एक अंतिम है कि हमने आरटीआई जो किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसका रिप्लाई आया है, जवाब नहीं आया है। रिप्लाई मतलब दे दिया है कि हमने किया था तो देना ही है 30 दिन के अंदर। ऐसा नहीं किया गया कि डिनाई किया गया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो हम मांगे थे उसके जवाब में 2 तरह का जवाब दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट। एक कि जो भी डाटा आप मांग रहे हैं अगली डेट की सुनवाई का, चाहे 5-6 सवाल थे मेरे, तो वो पोर्टल पे अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। उतना ही इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगा हम लोग पोर्टल पे अपडेट करेंगे, आप वहां देख लीजिए। और दूसरा जवाब है सहारा सेबी केस में और पिनक पानी मोहंती में भी हमने पूछा था कि इस सब की सुनवाई क्यों नहीं हुई है, मीडिएशन में क्या हुआ। जब माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश था कि 2 अप्रैल को सहारा सेबी का केस लिस्ट किया जाएगा, तो इसका कारण क्या है नहीं लिस्ट होने का। तो हमको बोला गया कि आप इस केस में पार्टी नहीं है और पार्टी को ही ये सब इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। अगर आप
इस सब इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रक्रिया है सर्टिफाइड कॉपी निकालने का, उस प्रक्रिया से आप ले सकते हैं। आरटीआई में ये सब चीज नहीं बताया जा सकता। यही दो तरह का जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से और मेरे आरटीआई को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। तो हम एक प्रयास किए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आरटीआई लगा के क्या इन्फॉर्मेशन आता है नहीं आता है। जवाब तो आया है लेकिन जो चीज़ जरूरत था वो वहाँ भी नहीं पता चला, क्योंकि बहुत लोग मीडिएशन के नाम पर ये कर रहे हैं कि मीडिएशन हो गया है, पैसा ब्रांच से पेमेंट होगा, यहाँ से होगा वहाँ से होगा। लेकिन जो हमारे पास उपाय था सब लगाए लेकिन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आया। अब इंतजार करना होगा केस के सुनवाई का। अब रहा बात की 2253 करोड़ ही सहारा सेबी अकाउंट में जमा था सोसाइटियों का, जिसके चलते 5000 करोड़ आया है। तो अगला क्या क्लू देती है सीआरसीएस और पैसा रिलीज करने का सहारा सेबी अकाउंट से, या जो उसका एमबी वैली में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 86,000 करोड़ तो दिल्ली हाईकोर्ट में अपना स्वीकार किया है सहारा ने कि हमने पब्लिक से लिया है, वो कंट्रीब्यूशन के रूप में, डिपॉजिट के रूप में, जिस रूप में हो उस पे ब्याज। तो 86,000 करोड़ में मात्र 2253 करोड़ ही ना डाइवर्ट करके आप लेके गए थे सहारा सेबी में। बाकी 83,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं किया होगा सहारा ने। उससे क्यों नहीं आ रहा है आउटपुट, जिससे कि ब्रांच से 1 रुपया आप देने में सक्षम नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि ब्रांच बंद है, कहां से, कोई ब्रांच नहीं बंद किया हुआ है, ये अपने ब्रांच बंद करके भागे हुए हैं। क्योंकि इनका तरीका यही रहा है कि मार्केट से पहले पैसा लेंगे, उसी पैसा को देंगे। अभी लेना बंद हो गया है तो देने का झंझट खत्म है इनका। तो जो लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि सहारा की तरफ से कुछ होगा तो वो भूल जाएं, वहां से कुछ नहीं होने वाला है। जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा या सरकार के पहल से, जो भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख मिलना होगा, यही 2 लोग कर सकते हैं। इस साइड से आप लोग उम्मीद नहीं रखें। ऐसा कुछ उम्मीद रहता तो ये दुर्गति ही नहीं होता, क्योंकि पिछले 10 साल से भरपूर आप लोग के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है सहारा ने। खैर, तो सेबी ने पहले भी आपको जागरूक कर चुकी थी कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का बॉन्ड आप लोग कन्वर्जन नहीं कराए, लेकिन जितने एजेंट थे सब लोग अपने आप को सुब्रत राय सहारा से कम नहीं समझते थे। बोलते थे कि पृथ्वी उलट सकती है, सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन सहारा नहीं डूब सकती। इतना बड़ा विश्वास था। तो ये दुर्गति अगर नहीं होता तो इस बीच में भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं रहते, क्योंकि अभी 1% लोगों को आप देख रहे हैं कि अभी भी गुणगान कर रहे हैं जियो सहारा, जय सहारा। तो जब 10 साल पीछे अब चले जाइएगा तो आप ना सहारा के खिलाफ में बोल सकते हैं, ना सहारा के खिलाफ में, अगर सहारा ऊपर से जो आदेश आया वही लोग करते थे एजेंट, जिसका परिणाम आज वो खुद भुगत रहे हैं और कोई नहीं। जो लोग इस पे विश्वास किया, इसके कहने के अनुसार किया, वो लोग सब लोग इसका मतलब अपना खमियाजा भुगत रहे हैं और किसी का कोई ये नहीं है। सेबी ने तो बोला था कि रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा मेरे पास आया, बॉन्ड भेजिए, ले लीजिए, लेकिन इनका था कि नहीं, हम क्यूसॉप में जाएंगे। क्यूसॉप में भी अस्थिर रहते तो पैसा मिल जाता। हमने एक भी बॉन्ड क्यूसॉप से सहारा सोसाइटी में नहीं किया था, लेकिन क्यूसॉप में भी जब पेमेंट का बारी आया तो नहीं, तब सोसाइटी में चल जाओ। तो जहां पे इसको कंफर्ट रहा, आपको कमीशन का लालच देके जैसे हो सकता है करके अपना अभी शिफ्ट करके अपने बाल बच्चा को बाहर भेज के सुब्रत राय सहारा जी ऊपर चले गए, बाकी आप लोग समझते रहे। तो 2253 करोड़ के बदले में 5,000 करोड़ रुपया आया था। बाकी 82,000 करोड़ से आप 82 रुपया भी नहीं देने के, यह तो पैसा गया क्या? ये इसी इंतजार में है कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल जाए, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया की, जिससे फिर से कलेक्शन शुरू हो जाए। कि फिर से कलेक्शन होगा तभी ये पेमेंट कर पाएंगे। जो पहले पैसा लिए उसको आप भूल जाइए, इनका यही फंडा है। ऐसा नहीं होता है, पहले इनको अब भुगतान करना पड़ेगा। बहुत लोग तो 99% लोग समझ चुके हैं, चाहे वो चले नहीं चले, पैसा मिले नहीं मिले, अब जमा नहीं करेंगे दोबारा। चलिए, फिर जैसा अपडेट रहेगा हम बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।